Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a circular coil of 500 tons of wire has an enclosed area of 0.1 meter square per ton. It is kept with its plane perpendicular to a magnetic field of induction 0.2 Tesla and rotated by 180 degree about a diameter perpendicular to the field in 0.1 second. How much charge will pass when the coil is connected to a galvanometer with a combined resistance of 50 ohms? Option first 0.1 coulomb, option 2 0.4 coulomb, option 3 0.3 coulomb, option 4 0.56 coulomb. So we need to understand few important concepts over here. That is, by Faraday's law, जब भी flux associated with the coil changes, that is magnetic flux we are talking about, so an EMF is induced, right? और ये EMF को हम और also क्या लिख सकते हैं, that is change in flux, and we have to take the mod, right? So final flux minus initial flux upon change in time or the total time it takes to change. ठीक है? So this is the scenario we will be using over here. Also by Ohm's law E को हम क्या लिख सकते हैं, I into R, राइट? सो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आई की वैल्यू आ जाएगी फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल अपॉन आर इंटू टी, राइट? अब यहां से ही वी कैन ऑल्सो से करंट इज नथिंग बट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. क्लियर? सो क्यू विल बी इक्वल्स टू टी इंटू चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर इंटू टी. ठीक है? सो फ्रॉम दिस वी कैन से दिस टी टी एन विल गेट कैंसल. सो चेंज इन फ्लक्स बाय R we can be getting the answer to this question. So just हमें change in flux निकालना होगा, so that we will just divide it with R so that we can get the value of charge that has been flowing. So using this analysis we will try to answer the question. अब सबसे पहले तो हम सिनेरियो समझ लेते हैं हमारे पास है क्या. सबसे पहले तो बोला गया है कि जो प्लेन है इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है ना? प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि लेट सपोज ये कॉइल पहले ऐसी रखी हुई है और इसका प्लेन जो है मैग्नेटिक फील्ड को क्या है, दिस इफ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, सो हम कह सकते हैं कि प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट? यानी कि इसमें अगर हम एरिया वेक्टर ले तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी दैट इज ए बार एंड बी बार के बीच का एंगल है 0. अब नेक्स्ट सिनेरियो में हमसे बोल रहा है कि इट इज बिन रोटेटेड 180 डिग्री अबाउट ए डायमीटर. सो अब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा. अब एरिया वेक्टर नीचे की तरफ पॉइंट करने लगेगा, दैट इज 180 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी कहाँ है, ऊपर है. सो दिस इज व्हाट द सिनेरियो गिवन टू अस इज. ये इनिशियल कंडीशन का फ्लक्स हम कह सकते हैं एंड दिस विल बी द फाइनल कंडीशन फ्लक्स, राइट? सो हम क्या करेंगे, वी कैन राइट नाउ फ्रॉम द फिगर जो वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. पहले तो चेंज इन फ्लक्स निकाल लेते हैं, डेल्टा फाई. सो उसे हम क्या लिखेंगे, जस्ट वी नीड टू टेक द मॉड दैट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर. सो मॉड ऑफ फ्लक्स को और क्या लिख सकते हैं हम, फ्लक्स बेसिकली होता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एरिया एंड नंबर ऑफ टर्न्स हो तो वी विल मल्टीप्लाई इट विद एन ऑल्सो. सो एन बी ए कॉस थीटा होता है बेसिकली ये. सो दिस विल बी द फॉर इनिशियल कंडीशन एंड फॉर फाइनल कंडीशन वी कैन से फॉर इनिशियल एंड फॉर फाइन, या तो फिर हम क्या करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल होता है बेसिकली. सो फाइनल माइनस इनिशियल. सो एन बी ए तो कॉमन ही रहेगा दोनों में, जस्ट इट इज अ चेंज इन थीटा ओनली. सो यहाँ पे अगर हम देखें सो एन बी ए, एन हमारे पास 500 है, बी हमें गिवन है 0.2. सो एनबीए को तो हम कॉमन ही निकाल सकते हैं, राइट? एनबीए कॉमन निकल गया, हमारे पास क्या बच रहा है फाइनल 180, यानी cos 180 इज -1 और cos 0, ये यहाँ पे जो थीटा होगा दैट इज 0 एंड यहाँ पे जो थीटा है दैट इज 180 डिग्री, राइट? सो cos 0 होता है 1, फर्स्ट फाइनल में होगा -1, सो -1 एंड -1 विल बिकम -2. सो जस्ट वी विल मल्टीप्लाई इट विद 2 बिकॉज वी हैव टू टेक द मॉड ओनली. ठीक? सो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये रिजल्ट आ जाएगा 2 इंटू 500 इंटू 0.2 इंटू एरिया इज 0.1, राइट? सो ये जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1000 इंटू 0.02 दैट विल बी इक्वल्स टू 20, राइट? सो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है. सो बेसिकली वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ चेंज इन फ्लक्स और इसका यूनिट क्या आ जाएगा, इन वेबर, राइट? सो ये मिल गया हमें चेंज इन फ्लक्स. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ चार्ज. सो चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर Q will be equals to delta phi by R as discussed, हमने वहाँ पे डिस्कस जो किया 20/50 and that will be equals to 0.4 coulomb, जो कि मैच होगा ऑप्शन 2 के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन. ऑल द